ये आपकी लड़कियां ईमान छोड़ रही है और आप गफलत में सो रहे हैं। और मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की सी बात नहीं करता हूं। आप अगर दुकानों पर काम करने भेजेंगे, फैक्ट्रियों में काम करने भेजेंगे, मॉलों में आप जो है जॉब पर भेजेंगे, शरीयत आपको इजाजत नहीं देगी। भेजोगे तो यही अंजाम होगा, फिर बॉस के साथ चक्कर होंगे और यहाँ मोमिन के पास से तलाक लेकर उसके साथ जिंदगी गुजारेगी। बेशुमार बच्चियों ने ईमान छोड़ा है। मेरे पास अभी वीडियो कि ये मुस्लिम बच्ची ने माँ को कोर्ट में बुलाया और कोर्ट में जज के सामने कहा कि मैं इसको नहीं जानती, ये कौन है इसको, और उसको प्रेशर की बीमारी थी। ये सुनने के बाद वही कोर्ट में वो नीचे गिरी दरवाजे के बाहर और रूह निकल गई। आपने दीन नहीं पढ़ाया, हलाल हो हराम। अरे गैरों के पास तो ईमान नहीं है, दीनी तालीम की बात छोड़ो, मगर अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, मगर आप मुसलमान होते हुए कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तरफ जा रहे हैं। जाओ, स्कूल की तालीम से हम आपके साथ मुखालफत नहीं करते। हमारी शिकायत जो आपसे है, आप सिर्फ दुनिया की तालीम देते हैं और साथ दीन की तालीम नहीं देते हैं, तो आपकी औलाद आपके हाथों से निकल जाएगी। हिजाब का फायदा दुनिया में, इस्लाम औरत को वैल्यू देता है, कहता खुद को सस्ता न बेच। ये मर्द फ्री में तुझे न देखेगा न तेरे साथ ताल्लुक बनाए, तुम्हारी कीमत है, तुम्हें इज्जत देगा, तुम्हें एहतराम देगा। इस्लाम एक चीज की वैल्यू बना रहा है। टिश्यू पेपर जमीन पे मिलेगा, पत्थर जमीन पे मिलेगा, सोना कभी जमीन पे नहीं मिलेगा, तिजोरियों में मिलेगा। इस्लाम औरत को हीरा समझता है, सोना समझता है। तो लिहाजा अल्लाह ने कहा कि तुम हिजाब के पर्दों में रहोगी, और अगर कोई तुम्हें हासिल करना चाहेगा तो इज्जत से आके तुम्हारा रिश्ता मांगेगा। बस दो चीजें मुसलमान औरत से दूर कर दी जाएं, ये खुद ब खुद तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगी। एक हिजाब और दूसरा कुरान। हिजाब अजीजान मुहतरम कपड़े के एक टुकड़े का नाम नहीं है, बल्कि हिजाब जिंदगी गुजारने के तरीके का नाम है। ऐसी जिंदगी कि जिसका उन्वान इताअत खुदाबंदी हो, ऐसी जिंदगी कि जो तकवा, हया और इफ़्फ़त से मुज़य्यन हो। और दूसरा कुरान कि जो ज़ाब्ता हयात है और इश्क़ फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तुम अपनी औलादों की ईमान की हिफाजत नहीं कर सकोगे। वो वक्त आएगा कि तुम नमाज पढ़ना चाहोगे, तुम्हें मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होगा, तुम्हें मस्जिदों में खुदा की किबरियाई को बुलंद करने की इजाजत नहीं होगी। तुमसे पूछता हूँ, और कौन मुस्लिम तुम्हारी गैरत इतनी मर गई है, इस्लाम ने तुम्हारी औरतों को मस्जिद में जाने से मना किया ताकि उनकी इज्जत बचे। तुमने पीर की चौखट में डाला हुआ है। तुम्हारे उर्सों की तकरीब में मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं, और ये उर्स कराने वाले जाहिल, ये कमेटी वाले, ये ट्रस्टी लोग, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर न ले जाए। मेरा काम है आईना दिखाना, अगर किसी को बुरा लगे तो सामने से हट जाए, आईना दिखाया जाएगा। ट्रस्टी कहते हैं जनाब अगर औरतों को हटा दिया जाए इनकम कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरी कौम, इन जाहिलों को ज़ियारतों पर तुमने बिठाया है, इन्हें किसी वली से मोहब्बत नहीं, ये पैसे के पुजारी है, उसी की रखवाली में बैठे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, मज़ारों से संदूकड़ी हटा दो, इनमें से एक भी नजर नहीं आएगा। ज़ियारत पर आपने बकरा दिया, खा गया ट्रस्ट का सदर। मुझे बताओ, ना सही बाबा को सवाब मिला, ना दरवेश जो है दरवेश गुलाम कादिर को सवाब मिला, ना ही शादरा सरकार को सवाब मिला। अरे किसी ट्रस्टी को खिलाना कौन सा सवाब का काम है? मोहल्ले की मस्जिद में मकतब चलाते हुए तुम सोचते हो इसमें फायदा